नमस्कार, जय हिंद। वापस हम आ गए लोकल बैंकिंग क्लब से लाइव एक नए दिन के करंट अफेयर के साथ में, नए इंफॉर्मेशन के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में, जो कि इम्पोर्टेंट है सारे करंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप लोग भी अगर लोकल बैंकिंग क्लब से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल करें, और बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आइए। ये जगह आपको नौकरी देकर जाएगा, एक बार आइएगा, नौकरी लेकर जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 11 मार्च 2022 का करंट अफेयर। जो सबसे पहला न्यूज है कि गवर्नमेंट अपॉइंट्स अजय भूषण पांडे एज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी चीफ। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का चीफ बनाया है अजय भूषण पांडे को, और इनका कार्यकाल जो है वह 3 साल का होगा। और अभी हाल ही में फरवरी में ये रेवेन्यू सेक्रेटरी से रिटायर हुए हैं। ठीक है, फरवरी 2021 में रेवेन्यू सेक्रेटरी से रिटायर हुए हैं। 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के ये IAS ऑफिसर है। ठीक है, इसमें भी रिटायरमेंट हो चुके हैं। जो अगला न्यूज है कि CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्लियर्स HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंक जो है 425 मिलियन परचेज ऑफ L&T लार्सन एंड टर्बो इन्वेस्टमेंट। जब कोई बड़ा फॉर्म किसी दूसरे फॉर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ परचेज करता है ना, तो उसको फाइनली ऑथोरिटी मिलता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ आपका जो परचेज है ये फाइनल है। तो इसमें ना $425 मिलियन का परचेज HSBC किया है, किसमें? लार्सन एंड टर्बो इन्वेस्टमेंट में। गॉट इट। जो अगला न्यूज है वह ये कि गीतांजलि श्री ट्रांसलेटेड हिंदी नॉवेल टॉम ऑफ सैंड। एक नोवेल है टॉम ऑफ सैंड, जो कि एक स्टोरी है कोई 80 साल की महिला का, जिनका के पति का देहांत हो गया था। उसके बाद वो कैसे डिप्रेशन में जी, उसी के बारे में ये कहानी है। तो ये जो नोवेल है टॉम ऑफ सैंड, इस नोवेल को ना इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है। टॉम ऑफ सैंड, इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। और इसका जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वह है रेट सामधी के द्वारा लिखा गया है, उसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। सॉरी, ओरिजिनल जो है वह ना डेजी रॉकवेल के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, गीतांजलि श्री इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, और इस चीज को नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज में। ठीक है, 2022 के लिए। जो अगला न्यूज है कि इंडिया एंड कनाडा, भारत और कनाडा जो है ना, अभी 5वां मिनिस्टर डायलॉग अभी होल्ड किया है, ये मीटिंग किया है। और ये किस चीज पे है? तो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड पे बेसिक्स, ये इन दोनों के बीच में डायलॉग मीटिंग जो हुआ है, 5वां मीटिंग इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड पे बेस्ड हुआ है। ये 10 से 13 मार्च तक चलेगा, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। आज इसका 3रा दिन है। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से जो हमारा मिनिस्टर है पीयूष गोयल था, वो इसमें पार्टिसिपेट किए। जो अगला न्यूज है वो कि एक भारतीय क्रिकेटर S श्रीशांत फिक्सिंग के कारण 7 साल क्रिकेट से बाहर है, और जब इनका प्रतिबंध 7 साल का खत्म हुआ तो वापस क्रिकेट में आए और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने लगी है, फर्स्ट क्लास रणजी क्रिकेट खेलने लगी। उसके बाद इन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर से संन्यास का घोषणा कर दिया। काफी ज्यादा विवाद में थे और न्यूज में भी थे। IPL में इनको कोई खरीदा नहीं, तो वापस इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट का घोषणा कर दिया है। कौन की है? तो S श्रीशांत। ठीक है, जो अगला न्यूज है वीडेम बोले तो वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स में ना भारत का जो रैंक है 93 आया है। 93 रैंक आया है भारत का, और इसमें जो टॉप किया है कंट्री वो स्वीडन है। स्वीडन के साथ में डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका और न्यूजीलैंड, ये सभी नंबर 1 पोजीशन पे आए हैं वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स में। ठीक है, ये 2022 का इंडेक्स था, और इसको जो टाइटल दिया गया डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 इसको टाइटल दिया गया। इसमें भारत करें 93rd एंड डेनमार्क, स्वीडन, ये सब जो है इसमें टॉप किया है। ठीक है, टॉप 5 जो कंट्री है स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, अगर एशिया की बात करें तो इसमें भारत से और ऊपर भी कुछ कंट्री जैसे श्रीलंका का 88th रैंक है, नेपाल का 71st रैंक है, भूटान का 65 रैंक है, जबकि भारत का पड़ोसी, भारत का बेटा पाकिस्तान, इसमें 117 रैंक है। 117 रैंक मतलब कितना? जितना कि उत्तराखंड में विधानसभा सीट था। ठीक है, 117 विधानसभा में उत्तराखंड में नहीं, पंजाब में सीट था, जिसमें कि 92 आएगा इसको
आपको जो ये वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है इसका एस्टेब्लिशमेंट 2014 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर गोथेनबर्ग स्वीडन में है। ठीक है, जो अगला न्यूज है वह यह कि इंडिया रैंक सेकंड फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग इन 2021। डिजिटल शॉपिंग में ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी सामान खरीदने में ना भारत यूएस के बाद दूसरे रैंक पे इसमें आया है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में यूएस के बाद डिजिटल शॉपिंग में भारत का जो रैंक है दूसरा है। नंबर 1 पे इसमें कौन है? तो नंबर 1 पे इसमें यूएस है, तीसरे नंबर पे चाइना है और चौथे नंबर पे यूके है। जो यूएस का जो डिजिटल शॉपिंग का जो है $51 बिलियन टोटल किया है, भारत $22 बिलियन टोटल डिजिटल शॉपिंग किया है, जबकि चाइना $14 बिलियन और यूके $7 बिलियन। ठीक है, ये लंदन एंड पार्टनर्स है वो की ये रिपोर्ट जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में ही है और इंडिया बिकम द सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हब फॉर डिजिटल शॉपिंग इन 2021। लॉकडाउन के बाद काफी ज्यादा लोग कैश को छूने से बेहतर था जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके वो पेमेंट करते हैं और इस चीज को बढ़ावा मिला, डिजिटल एरिया को भी इससे बढ़ावा मिला मोदी जी के इस काम को। ठीक है, जो अगला न्यूज है कि यूएन फर्स्ट एवर एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज। जैसे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है कब? 8 मार्च को। तो यूएन पहला ये शुरू किया है जो कि इस बार फर्स्ट एडिशन था, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज। ठीक है ना, जुडिशरी में भी ना बराबर समानता मिले इसके लिए भारत बोले, इसलिए यूएन जो है ना इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज शुरू किया है डे, और इस डे को मनाया जाएगा अब आने वाले दिनों से, और इस बार से 10 मार्च को। गॉट इट? 10 मार्च टू प्रमोट फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल लेवल ऑफ जुडिशरी। गॉट इट? जो नेक्स्ट न्यूज है वह ये कि हंगरी का कैपिटल कहाँ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हंगरी के पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, उनका नाम कैथलीन नोवाक है। कैथलीन नोवाक बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। और यहाँ के पीएम कौन है ये कमेंट करके जरूर आप बताइए। ये सक्सीड किए हैं सैनफोस आदेर। इनको ये जो कैथलीन नोवाक है इनको सक्सीड करी है और 10 मई के बाद उनका कार्यकाल खत्म होगा। उसके बाद ये शपथ लेंगी नए प्रेसिडेंट के तौर पे, पहली महिला प्रेसिडेंट के तौर पे हंगरी का। हमने पूछा है आपसे हंगरी का कैपिटल। ठीक है, जो अगला न्यूज है वह है कि एक बहुत ही फेमस गोल्फर टाइगर वुड्स को ना वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है। टाइगर वुड्स दुनिया के नंबर 1 रैंक पे काफी दिन रहे गोल्फ में, और वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम के लिए इनका नाम चुना गया, इंडक्ट किया गया है। क्या नाम है? तो टाइगर वुड्स। जो न्यूज है कि एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं जो खुद अपने बारे में लिखे, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो वो लिखा गया है किसके द्वारा? तो रत्नाकर सेठी थे बीसीसीआई के ना बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। ठीक है, पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे बोर्ड ऑफ क्रिकेट बीसीसीआई के, और ये एक बुक लिखे हैं। बुक का नाम है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। ऑन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई, ये एक ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं अपने जर्नी के बारे में, और इसको बीसीसीआई के जो कभी प्रेसिडेंट रहे थे शरद पवार, वो इस ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया है। जो नेक्स्ट न्यूज है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोर्ड अप्रूव्स 1.4 बिलियन इमरजेंसी सपोर्ट टू यूक्रेन। अभी रशिया और यूक्रेन में काफी ज्यादा वॉर का हालत बहुत ही ज्यादा बद से बदतर होते जा रहा है। अब तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो डायरेक्टली कह चुके हैं, कल न्यूज हम देख रहे थे कि नाटो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन वो डायरेक्टली अब रशिया के साथ लड़ेगा यूक्रेन के सपोर्ट में। तो ऐसे समय में यूक्रेन को सपोर्ट करना बहुत ही रिस्की है क्योंकि फिर वो रशिया का दुश्मन भी हो जाएगा, लेकिन नाटो पूरी तरह से उसके अगेंस्ट में है, और IMF जो है ना $1.4 बिलियन दिया है यूक्रेन को ताकि फाइनेंशियल एड मिल सके, उनको मदद मिल सके।
जो नेक्स्ट न्यूज है, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, पहला था CCI कन्फेडरेशन ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कर्नाटका जो है ना, ये अर्जुन रंगा को अपना चेयरमैन बनाया है। ठीक है, किसको बनाया अपना चेयरमैन? अर्जुन रंगा को अपना चेयरमैन बनाया है। और 2022-23 के लिए कर्नाटका स्टेट काउंसिल ने डिसीजन लिया है और इसके जो वाइस चेयरमैन होंगे वो मिस्टर विजय कृष्णन वेंकट सन जो है इसके वाइस चेयरमैन होंगे। जो नेक्स्ट न्यूज है वह है कि आंध्र प्रदेश रिटेन्स टॉप स्पॉट इन कोच गवर्नेंस स्टेट रैंकिंग। बेस्ट स्टेट डूइंग वर्क में ना कर्नाटका वापस से नंबर 1 रैंक पे आ गया। पिछली बार भी ये नंबर 1 रैंक पे था और इस बार भी ये नंबर 1 रैंक पे आ गया। किस चीज में? तो स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में टॉप स्टेट कौन है? तो वो है कर्नाटका। कर्नाटका टॉप स्टेट है और इसको जो रैंकिंग दिया गया है अलग अलग चीजों को दिया जाता है, जो कि जैसे वहाँ का पुलिस कैसे काम कर रहा है, सेफ्टी कितना है, एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, स्टूडेंट का एजुकेशन, ये सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद ये स्टेट को प्राइज मिलता है बेस्ट गवर्नेंस का। तो इसको स्टेट ऑफ गवर्नेंस अवार्ड का मिला है किसको? तो कर्नाटका को, और ये लगातार दूसरी बार मिला है। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, तीसरे नंबर पे ओडिशा है, चौथे नंबर पे गुजरात, पांचवें नंबर पे महाराष्ट्र, छठवें नंबर पे तेलंगाना। हमारे बिहार का इसमें कोई नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, पहले नंबर पे कर्नाटका, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पे ओडिशा, चौथे नंबर पे गुजरात, पांचवें नंबर पे महाराष्ट्र और छठवें नंबर पे तेलंगाना। जो आखिरी न्यूज है वह है कि ICICI जो बैंक है ना, वो अभी एक्वायर किया है 5% स्टेक NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में ICICI 5% स्टेक जो है ना वो परचेज किया है। और देखिए अभी आपको पता है ये स्टेक परचेज किया है तो इसको भी अप्रूवल मिलेगा CCI का। जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा CCI का तब तक इसका ये फाइनलाइजेशन नहीं है। वो बहुत चीज चेक करता है सही गलत। तो 5% जो स्टेक का वैल्यू है 137.5 करोड़ रुपीज है। 137.5 करोड़ ये 5% स्टेक का वैल्यू है। इतना ज्यादा आप समझ सकते हैं। तो ICICI एक्वायर किया स्टेक किसमें? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। तो ये थी करंट अफेयर 11 मार्च के। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो बताइए। और अगर जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं बैंक में तो जुड़िए रघुकुल से। जय हिंद, जय भारत।